भयानक अकाल के उस दौर में जब लोग भूख से मर रहे थे, एक डरावना राक्षस हमारे घर के दरवाजे पर मांस से भरा एक बर्तन रख गया। जैसे ही दादी बाहर देखने गई, वह वहीं की वहीं जड़ हो गई। उस समय हमारे घर में 3 हफ्तों से अनाज खत्म था। यह मांस पूरे परिवार के लिए जीवन दान जैसा था। दादी तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और भगवान से चमत्कार होने की बात कहने लगी। फिर वह मांस उठाकर घर ले आई और पका लिया। उसी वक्त बाहर से अनाज मांगकर लौटे। दादा को मांस की खुशबू आई और वह हैरानी से पूछने लगे। दादी ने पूरी बात दादा को बता दी। ये सुनते ही दादा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और कांपते हुए बोले, वह आ गया। दादी बोली, कौन आ गया? वही, क्या तुम्हें पुरानी बात याद नहीं? दादी को जैसे कुछ याद आ गया और उसकी आंखें फैल गई। इतने साल बीत गए, वह हमें कैसे ढूंढ सकता है? दादा बोला, इसमें कोई शक नहीं, इस भयानक अकाल में उस चीज के सिवा और कौन मुफ्त में मांस देगा? यह कहते हुए दादा ने मांस के बर्तन की तरफ देखा और अगले ही पल जैसे उनके दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं गलत नहीं हूँ, देखो बर्तन में, ये उसी के बाल हैं जिससे वह शिकार को चिन्हित करता है। जिसने भी इस बाल मिले मांस को खाया, वह उसकी गंध पकड़कर यहाँ पहुंच जाएगा। दादी ने ध्यान से देखा तो सच में काले रंग के बाल दिखाई दिए। सब खत्म हो गया, वह सच में आ गया। इतने साल बाद भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। दादा दादी की बातें सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया। मैंने पूछा, दादा वह राक्षस आखिर है क्या? दादा बोले, लोहे के अंडे मत पूछो, उसका नाम लेने से ही वह खींचा चला आता है। जिन लोगों ने उसका नाम लिया है, उन्हें उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्हें चीर फाड़ न दिया। यह सुनकर चाचा अचानक हंस पड़े और बोले, पिताजी आप लोग भूख से दिमाग खो बैठे हैं। कौन सा राक्षस? सब अफवाहें हैं। आजकल बाहर पेड़ों की छाल तक लोग खा रहे हैं और हमें मुफ्त मांस मिला है, फिर भी डर रहे हो। ये सुनते ही दादा गुस्से में चाचा को थप्पड़ मार बैठे और बोले, हरामजादे, भूल गया तेरा भाई कैसे मरा था? दोबारा बकवास की तो टांग तोड़ दूंगा। चाचा बोला, मेरा भाई तो जंगली जानवर ने मारा था, आप लोग उसे राक्षस बताते हो? अगर है भी तो मुझे डर नहीं। दादा चीख पड़े, तुझे कुछ नहीं पता, तेरी मामूली ताकत उसके सामने कुछ नहीं। उसकी एक ही कमजोरी है, उसकी नजर कमजोर है। वह गंध और आवाज से शिकार ढूंढता है, वरना हम कब के मर चुके होते। दादी ने दादा को शांत करते हुए कहा, अगर वह सच में आया है तो गांव में और घरों को भी मांस मिला होगा, आप बाहर जाकर देख आइए। दादा बोले, ठीक है, अंधेरा होने से पहले जाकर देखता हूँ। फिर जाते वक्त चेतावनी दी, वह इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है, जब तक पक्का न हो जाए दरवाजा मत खोलना। दादा के जाते ही हम सब चुपचाप घर में बैठे रहे। हवा तक थमी हुई लग रही थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। मैं देखने ही वाला था कि बाहर से दादा की आवाज आई, बहू दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर मैं खुश हो गया और दरवाजा खोलने ही वाला था कि दादी ने मुझे रोक लिया। तभी मुझे दादा की चेतावनी याद आ गई, अगर बाहर राक्षस हुआ तो दरवाजा खोलना मौत को बुलाना होगा। मैंने कुर्सी रखकर झरोखे से देखा, बाहर अंधेरा था लेकिन दादा का सख्त चेहरा दिख गया। तभी दरवाजा खोला और दादा अंदर आए। अंदर आते ही बोले, इतनी देर क्यों लगाई? हमने कहा, डर था कहीं राक्षस आपकी आवाज की नकल न कर रहा हो। दादा बोले, अच्छा हुआ, सावधानी रखी। फिर मैंने पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? दादी ने भी पूछा, क्या कुछ हुआ? दादा बोले, नहीं बस जल्दी अंधेरा और घना कोहरा हो गया, इसलिए टॉर्च लेने लौटा हूँ। ये सुनते ही दादी घबरा गई और बोली, फिर बाहर जाओगे? दादा बोले, चिंता मत करो, मैंने मांस नहीं खाया, वह मेरी गंध नहीं पकड़ पाएगा, तुम सब घर में रहो। ये कहकर दादा टॉर्च लेकर फिर बाहर निकल गए।